पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी को जो है वो दुनिया इंच टेप लेकर देख रही है कि कब ये इकोनॉमी कोलैप्स करे और कब हम जो है उसके छोटे छोटे हिस्से जो है बांट लें। मोदी जी ने क्या खूब कहा, मित्रों मैंने जो है पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है, उसको जो है वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया मैंने। तो यार आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि भाई साहब मोदी जी ने जो है कैसे उसको कोलैप्स किया है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर अभी एक न्यूज चल रही है कि मोदी साहब ने जो है वो एटमी पावर के जो है वो घोड़े लगा दिए। बोलते थे आएगा इमरान खान, बनेगा नया पाकिस्तान, और मोदी जी ने घोड़े पे बिठा दिया पाकिस्तान। आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये है पूरे के पूरे पाकिस्तान का कर्जा, और इसके अंदर से देखिए 2014 के बाद आपको जो है एक स्पाइक दिखेगी। मोदी जी के आने के बाद में पाकिस्तान के अंदर कर्जा जो है बहुत ज्यादा बड़ा है। अब दूसरा चार्ट देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये है एफडीआई का, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। मोदी जी के आने के बाद में जो है ये चार्ट जो है उनका बिल्कुल नीचे जा चुका। साल 2016 के अंदर मोदी जी जो है एक पार्लियामेंट के अंदर एक भाषण देते हैं कि भारत के अंदर जो है पाकिस्तान द्वारा जो है फेक नोट्स को सर्कुलेट किया जा रहा है। इसके अंदर जो है एफटीएफए की रिपोर्ट भी लगाई जाती है और इसके अंदर ये बताया जाता है कि जितने भी टेररिस्ट हमले आज तक देशों में हुए वो खुद ही नहीं आते थे, बल्कि अपने साथ में जो है फेक नोट लेकर आते थे। तुम्हें क्या लगता है कि नोट जो है वो आरबीआई छपवाता है? नहीं, ये तो पाकिस्तान छापता था असल में तो हमारे वाले नोट, क्योंकि गवर्नमेंट को ही पता होता है कि भाई साहब ओरिजिनल नोट जो है वो कैसे छापे जाते हैं, और हमारा पेपर और पाकिस्तान का पेपर जो है सेम जगह से आता था। तो इनकी गवर्नमेंट क्या करती थी, भाई साहब हमारा पेपर छाप के जो है वो उसको ब्लैक में इंडिया भेज देती थी। इस कारण से ये लोग तो बहुत ज्यादा कमाई कर रहे थे, परंतु हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा लॉस हो रहे थे। मोदी जी ने कदम उठाया डिमोनेटाइजेशन को, और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुई भारत के अंदर जो है आतंकी हमले होना जो है बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि इनके पास में जो है फंडिंग ही नहीं जा रही थी। हम लोगों ने जो है जिससे पेपर लेते थे अपना सप्लायर तक चेंज कर लिया। इसके बाद में आप देखेंगे जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुई पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू जो है एकदम ही नीचे जाने लगी, नीचे नीचे नीचे, हर एक करेंसी के अगेंस्ट में उनकी वैल्यू जो है वो नीचे। इसके बाद में दूसरा प्रहार मोदी जी ने ये किया, मोदी जी जो है वो ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त। अब ट्रंप ने जो है मोदी जी ने जो बोल दिया ट्रंप वही करेंगे। दोनों की आइडियोलॉजी भी एक ही है, राइट विंग की दोनों की आइडियोलॉजी है। मोदी जी ने बोला कि भाई साहब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो देखो ट्रंप भाई तुम्हारा भी दुश्मन है। ट्रंप ने बोला जैसा तुम बोलेगा मोदी जी वैसा ही हम करेगा। तो ट्रंप साहब ने बुलाया पाकिस्तान को, ट्रंप साहब ने बोला कि भाई साहब देखो हम तुम्हें जो एड देता था अमेरिका, हम जो उसको बंद कर देंगे। अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को 2 बिलियन की जो है वो एड बंद कर दी। तो पाकिस्तान की जो है वो 2 बिलियन की एड बंद कर दी। इससे जो है पाकिस्तान जो है टूट गया। क्यों? क्योंकि वो बिग डैडी के जो है पैसों के ऊपर पलता था। बिग डैडी ने बोल दिया कि मोदी जी ने बोला हम नहीं देंगे। अभी बाइडेन साहब जो है फिर से देने लग गए, उससे पहले तो इन्होंने खैरात के ऊपर पले थे, और अब जो है पाकिस्तान को खैरात की इतनी आदत लग चुकी है कि अब भी उनके जो है बिलावल भुट्टो साहब आके ट्विटर के ऊपर बोल रहे थे कि हमने जो है वो $9 बिलियन की जो है प्लेज रेज कर ली है लोन के लिए। भाई साहब भीख मांगने को ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि हमने जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है उठा ली है। अब लोन भी बंद हो चुका है आपका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए मोदी जी ने क्या किया, जो विदेशों के दौरे के ऊपर जाते थे वहां पर जाते थे, बोलते थे आओ भारत के अंदर इन्वेस्ट करो। चाइना के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि जापान जर्मनी की इकोनॉमी जो है फुल पोटेंशियल पे ग्रो हो चुकी है। भारत एक डेवलपिंग मार्केट है। अब लोग जो है भारत के अंदर पैसा लगा रहे थे। अब भारत ने बोल दिया भाई साहब मेरे साथ काम करना, तो उसके साथ काम आपको जो है बिल्कुल नहीं करना। जहां पर उनको जो है कांग्रेस टाइम के अंदर आप उनका जो है इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखिए, वो 2014 के अंदर जो है पाकिस्तान का बिल्कुल ही नीचे गिर गया, और वहीं पर आप भारत का देखिए 2014 के बाद जो है इन्वेस्टमेंट्स का ग्राफ जो है बहुत ऊपर चला गया। अगर आपको भारत के साथ दोस्ती रखनी है तो पाकिस्तान के साथ जो है दुश्मनी रखनी पड़ेगी। ये मोदी जी ने जो है वो क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद के अंदर जो है जब पठानकोट और पुलवामा अटैक होता है, उसके बाद मोदी जी जो एलओसी के ऊपर स्ट्राइक देते हैं और दूसरी जो बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक देते हैं, उससे पाकिस्तान जो है एकदम ही डर जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ये कोई ऐसी ताकत आई है जो एटमी ताकत से नहीं डरती है। इनके पास भी जो है एटमी ताकत है जो उन्होंने दिवाली के लिए नहीं रखी। तो इस कारण से जो उनका मिलिट्री स्पेंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4-5 बिलियन के ऊपर रहता था, वो जो है वो 10 से 11 बिलियन होने लगा। और एक गरीब कंट्री के अंदर आप जो है इतना ज्यादा पैसा जो है मिलिट्री के ऊपर लगा रहे हैं, तो आपके एक्सपेंसिव जो है वो डेफिनेटली कम होंगे। और पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी ने सिर्फ ये नहीं किया, 4 तरीके और 4 हथकंडे और अपनाए, जिससे जो है एकदम ही जो है पाकिस्तान की जो है वो कमर टूट गई। पहला उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो है वो स्टेटस से हटा देना। अब इस स्टेटस का मतलब ये है कि मैं अगर एक कंट्री को फेवर करता हूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मुझे हर कंट्री को जो है फेवर करना पड़ेगा। अब अगर कोई कंट्री से आपको खतरा है तो आप जो है केवल उसको फेवर नहीं कर सकते। तो इंडिया ने जो है वो हर कंट्री को ये स्टेटस दे रखा था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, परंतु पाकिस्तान ने जो है वो 1996 में हमसे जो है ये स्टेटस छीन लिया था और दोबारा हमें दिया भी नहीं था। तो मोदी जी ने बोला कि भाई साहब हम तुम्हारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस लेते हैं।
इससे जो है उनको जो इंडिया की पोर्ट यूज करने का एक्सेस था वो खत्म हो गया। इनको जो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अंदर जो है बिजनेस करने के लिए। इससे जो है पाकिस्तान को जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो लॉस हुआ। उसके बाद में मोदी जी ने क्या किया, वहां से जो इंपोर्ट हो गया हमें सामान आता था उसके ऊपर जो है वो 200% का जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। पाकिस्तान हमें एक्सपोर्ट करता था 500 मिलियन का, जो कि उनकी जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा है, परंतु मोदी जी के फैसले के बाद में 500 मिलियन से सीधा 2 मिलियन का सामान जो है वो इंडिया के अंदर आने लगा। उसके बाद में भारत ने पूरी कोशिश करी कि इनको FATF की जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जो है डाला जा सके, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद में जो है वो कंट्री की इज्जत जो है मार्केट के अंदर डाउन हो जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो है वो लगभग $40 बिलियन जो है वो इस ग्रे लिस्ट में आने के बाद में जो है लूज किए। खैर अब तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ गए, क्योंकि अब इनके पास में पैसे तो है नहीं, ये टेररिस्ट को फंड क्या करेंगे, रोटी होगी तभी जो है न्यूक्लियर पावर, तभी तो जो है एटमी ताकत आगे चलेगी। उसके बाद में इंडिया ने जो है इनके साथ में जो है वो कंप्लीटली ट्रेड ऑफ कर दिया। वहां पर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, परंतु बहुत ज्यादा जो है वो हाई टैक्सेस के साथ में, जिससे जो है वो वहां पर महंगाई और बढ़ती जा रही है। अब ऐसे क्राइसिस के अंदर जो है वो क्या करना चाहिए था भाई साहब पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो भैया ठहरा एक ठुकी इकोनॉमी, जिसको जो है वो आगे से भी मारा, पीछे से बजाया गया, जिसका तबला बनाकर बजाया गया। वो गए बिग डैडी के पास में, अमेरिका जी हमारी मदद कर दो। अमेरिका ने तो मदद की नहीं। अब उसके बाद में वो गए दूसरे दलाल के पास, यानी कि चाइना के पास में। अब चाइना ने बोला नहीं हाँ हम तुम्हारी मदद करेगा, पर उसके बदले में हमको तुम्हारा एक पोर्ट चाहिए। उसने बोला जी हम आपको पोर्ट देंगे। उन्होंने पोर्ट दे दिया। उन्होंने बोला हम तुम्हारे इधर डैम भी बनाएगा। उन्होंने डैम बनाया, डैम के अंदर उन्होंने सामान अपना लगाया, लोग अपने लगाए, और पूरा पैसा वापस जो है वो चाइना के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मतलब जो मैंने लोन दिया मैंने वही वापस तुमसे ले लिया। मतलब क्या, पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी ठुक चुका था, उसको खुद को रिपेयर करने के बजाय वो दूसरे दलाल के पास गया, जिसने उसको जो है वो और ज्यादा तोड़ दिया। अब फिर उसके बाद में जो है जब रशिया यूक्रेन वॉर है, इंडिया ने तो जो है वो रशिया से तेल ले लिया भैया, क्योंकि हमें तो जो है अपने लोगों का देखना है। पाकिस्तान जो है वो तेल ही नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि अगर रशिया से तेल लिया तो बिग डैडी नाराज हो जाएंगे, जिन्होंने अभी तक जो है वो भीख देने का वादा किया वो भीख भी नहीं देंगे। अब रशिया से तो हम ऑयल ले नहीं सकते। अब दूसरा ऑप्शन बचता है ईरान, जिनके पास में भी सस्ता तेल है, परंतु वहां पर भी जो है बिग डैडी ने सैंक्शन लगा दी। बिग डैडी खुद तो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के बैठे हुए हैं। अब इनको जो है मजबूरन जो है सऊदी से जो है महंगा तेल लेना पड़ रहा है। अब जब आप महंगा तेल लोगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, कमाई इतनी हो नहीं रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, ऊपर से अब टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अलग बन गया। इसके बाद में जो है एक और चोट जो पाकिस्तान को लगी, जो कि मोदी जी की नहीं दी हुई थी, परंतु एक अच्छा खासा उसने इफेक्ट दिया। जब तालिबान आजाद हुआ, तालिबान ने पाकिस्तान को कहा बे बेटे किधर, तू ही था ना जिसने अमेरिका को हमारे उधर भेजा था, रुक जा खड़े जा तन्ने दिखाता हूँ। उसने भाई साहब उसने क्लेम करना शुरू कर दिया, कहता खैबर के वो हिस्से जहां पर जो है पश्तून लोग रहते हैं वो हमारे, और आए दिन जो है इनकी आर्मी की और तालिबान की आर्मी की जो है वहां पर भिड़ंत होती रहती है। तालिबान ने जो है काफी सारे अटैक करा दिए, पेशावर में हो गया, लाहौर में हो गया, कराची में हो गया, जिस कारण से जो है कंपनियां जो है उस देश को जो है छोड़कर भाग रही हैं। इसके अलावा जो है जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई तो वहां पर जितने भी ऐसे तबके थे जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे, जैसे कि सिंध के लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे, खैबर के भी जो कुछ हिस्सों में POK के लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है वो इंडिया के साथ यूनाइट कर दो। बलूचिस्तान ने जो है मोदी जी को एज अ फेस यूज करना स्टार्ट कर दिया। सिंध के अंदर जो है मोदी जी के प्लेकार्ड्स जो है वो डिस्प्ले किए गए। इससे जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी आई। लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वो जो है डोमिनेट करता है और किसी और हिस्से को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देता है। सिंध के अंदर जो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको सबको यूज किया जाता है, परंतु बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो उसका कुछ भी नहीं मिलता। वो सारा का सारा जो है पंजाब स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जाता है। अब इससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो कंपनी थोड़ी बहुत आती थी वो भी वहां पर नहीं आएगी। तो देखिए जो पाकिस्तान की हालत हुई, इसके अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही कोई लीडर नहीं बोलता कि भाई साहब पाकिस्तान को जो है मैंने कटोरा लेकर जो है भीख मांगने के ऊपर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों हमें जो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं कि आपको जो है मेरे पॉइंट्स कैसे लगे, क्योंकि मैंने मोदी जी की स्पीच के बाद में जो है ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। आप लोगों का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, नहीं आएगा इमरान खान, नहीं बनेगा नया पाकिस्तान। मोदी जी आ गए, हम घोड़े पे बिठा के चले गए तुम्हारा पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत।